मीन राशि वाले मेरे मित्रों, हम जानते हैं कि आप सच्चे मन से भगवान की पूजा आराधना करते हैं और आप भगवान को प्रसन्न करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। आपके अंदर भाव की भी कोई कमी नहीं है जो कि भगवान स्वयं को चाहिए। लेकिन क्या आपको यह यकीन है कि आपके द्वारा की जाने वाली पूजा आराधना भगवान स्वीकार कर रहे हैं या नहीं? जी हाँ दोस्तों, यह प्रश्न सुनकर आपको थोड़ा सा आश्चर्य अवश्य हुआ होगा, क्योंकि आपको तो यही लगता है कि आप सच्चे मन से पूजा आराधना कर रहे हैं तो भगवान आपकी आराधना, आपकी पूजा स्वीकार क्यों नहीं करेंगे। तो दोस्तों, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह संभव है कि आप लगातार पूजा पाठ किए जा रहे हैं लेकिन भगवान आपकी पूजा स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अब आपको कैसे पता चलेगा या आपको इस बात का ज्ञान कैसे होगा कि भगवान आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं या नहीं? तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 9 ऐसे संकेत जिन्हें समझकर आप आसानी से पता लगा लेंगे कि भगवान आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं या नहीं, आपकी भक्ति सफल हो रही है या नहीं। दोस्तों, हम आपको पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं और आज फिर बता रहे हैं कि भक्त और भगवान के बीच में कभी कभी नकारात्मक शक्तियां बाधक का काम करती हैं और भक्त के द्वारा की जा रही सच्चे मन से पूजा आराधना को नकारात्मक शक्तियां सोखने लगती हैं, भगवान तक नहीं पहुंचने देती हैं। और भगवान कोई इंसान नहीं है जो आपके जीवन को, क्रियाकलापों को देख रहा है, वह तो एक सकारात्मक ऊर्जा है। यदि आपके पास निर्विघ्न सकारात्मक ऊर्जा स्वयं मौजूद है, यानी आप अपने वातावरण को शुद्ध कर पाएंगे, तो वह सकारात्मक ऊर्जा अपने आप आपकी ओर खींची चली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने अपने जीवन काल में कुछ ऐसे लोग अवश्य देखे होंगे जो बहुत कम पूजा पाठ करते हैं फिर भी बहुत अधिक सुखी हैं, संपन्न हैं, उनका जीवन निर्विघ्न व्यतीत हो रहा है। जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अधिक पूजा आराधना करते हैं, साधना करते हैं, फिर भी उनके जीवन में तमाम बाधाएं, तमाम विघ्न आते रहते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि यहाँ पर कमी भगवान में या पूजा आराधना में नहीं है। यहाँ पर कमी है उन नकारात्मक शक्तियों की जो कि उस इंसान के द्वारा की गई पूजा आराधना और उसके तप की शक्तियों को सोख रही हैं, और इन्हीं से तो नकारात्मक शक्तियों को बल मिलता है। लेकिन इसमें नुकसान यह हो जाता है कि साधक को उसकी पूजा पाठ का सही फल प्राप्त नहीं होता है, या यूँ कहें कि उसके द्वारा की गई आराधना, पूजा भगवान तक पहुंच ही नहीं पाती है। जी हाँ दोस्तों, आप माने या न माने, लेकिन हमारे शास्त्रों में इन सब विषयों पर विस्तार में वर्णन किया गया है। जितना भगवान के बारे में बताया गया है, यानी सकारात्मक ऊर्जा के बारे में बताया गया है, उतना ही नकारात्मक ऊर्जाओं के बारे में भी बताया गया है। भूत, प्रेत, पिशाच, निशाचर, तमाम तरह की नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं जो हमारे आसपास घूमती रहती हैं। किसी न किसी कारणवश वे हमसे आकर्षित हो जाती हैं, फिर हमारे आसपास मौजूद ऊर्जा के वातावरण को घेर लेती हैं और फिर हमारे जीवन को नर्क बना देती हैं। फिर हम चाहे कितनी ही पूजा पाठ करें, आराधना करें, हमारा जीवन सुखी नहीं होता। हम केवल यही सोचते रहते हैं कि क्या गलती हमसे हो गई, हमारी इतनी पूजा पाठ का भी हमें फल प्राप्त नहीं हो रहा, भगवान हमारी बात क्यों नहीं सुनते हैं, हमारे घर में इतना नकारात्मक वातावरण क्यों है। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको स्पष्ट तौर पर यह पता चल जाएगा कि आपके द्वारा किया जा रहा तप, की जा रही पूजा आराधना सफल है या नहीं है। और यदि आपकी पूजा आराधना सफल नहीं है तो फिर आप कौन से ऐसे उपाय करेंगे जिनसे उन नकारात्मक शक्तियों से आपका पीछा छूट जाएगा, फिर आपकी पूजा आराधना सफल होने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली लिखना ना भूलें। माता का सीधा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, आपका उद्धार होगा। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही ज्योतिष और धर्म से जुड़े हुए वीडियोज हमेशा लाते रहते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जैसे भगवान की ऊर्जा हमें अपने होने का एहसास कराती है, हमारे जीवन को सुंदर और सरल बनाती है, वैसे ही नकारात्मक ऊर्जाएं भी होती हैं, या यूं कहें कि भूत प्रेत होती हैं। लेकिन कुछ लोग इन्हें पूरी कल्पना और बकवास मानकर नकार देते हैं। लेकिन दोस्तों, आप यकीन करिए, यदि दिन है तो रात है, यदि सफ़ेद है तो काला भी है, और यदि सत्य है तो झूठ भी है। क्योंकि क्रिया के खिलाफ प्रतिक्रिया तो होती ही है, वैसे ही यदि भगवान की सकारात्मक ऊर्जा है
तो फिर भूतों की नकारात्मक ऊर्जा भी अवश्य होगी। यदि हम इन्हें नकार देंगे तो हम अपना ही नुकसान करेंगे। आंख बंद कर लेने से कभी अंधेरा नहीं हो जाता दोस्तों, यह तो केवल एक भ्रम है जो जितनी जल्दी हो सके टूट जाए तो अधिक अच्छा है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बता दें कि भगवान आपकी पूजा स्वीकार नहीं कर रहे हैं या आपकी भक्ति असफल हो रही है, इस बात का पहला संकेत क्या है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि आखिरी के 3 संकेत इतने शक्तिशाली हैं और इतने रहस्यमयी हैं कि इनके बारे में जानना आपको बहुत आवश्यक है, वरना आप जीवन भर इसी भ्रम में जीते रहेंगे कि आप जो पूजा पाठ कर रहे हैं वह पूजा पाठ सफल हो रही है, लेकिन वास्तविकता में वह असफल हो रही है। तो वीडियो पूरा देखिए और वीडियो के अंत में हम आपको उन नकारात्मक शक्तियों से पीछा छुड़ाने का एक बहुत ही शक्तिशाली कारगर उपाय बताएंगे, जिससे हजारों लोगों को अब तक फायदा हो चुका है, आपको भी निश्चित ही होगा। तो वीडियो पूरा देखना आपकी जिम्मेदारी बनता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला संकेत कि आपकी पूजा पाठ असफल हो रही है वह यह रहेगा कि आपके मन में संशय स्वयं पैदा होने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, आप जिस भी भगवान की पूजा आराधना कर रहे हैं, कुछ ही समय के बाद आपके मन में एक अजीब सी उदासीनता आने लगेगी। पूजा करने का मन नहीं करेगा और अपने भगवान के अस्तित्व को लेकर, उनकी शक्तियों को लेकर आपके मन में संशय पैदा होने लगेगा। आपको लगेगा कि आप कितनी ही पूजा कर ले, आपकी पूजा कभी सफल नहीं होगी, भगवान आपकी कभी नहीं सुनेंगे, आपका जीवन कभी नहीं बदलेगा। इस तरह के विचार आपके मन में आने लगेंगे। दोस्तों, यकीन मानिए कि ये आपके विचार नहीं हैं, ये विचार उन नकारात्मक ऊर्जाओं के हैं जो आपके मन में डाले जा रहे हैं ताकि आप अपनी पूजा पाठ को छोड़ दें। और यदि आप पूजा करें भी तो आपकी मानसिकता सकारात्मक ना रहे। यदि आप नकारात्मक मानसिकता के साथ पूजा पाठ करेंगे तो आपकी पूजा का पोषण नकारात्मक ऊर्जाओं को ही मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो पहला संकेत है संशय, और इसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, संशयात्मा विनश्यति, यानी कि संशय से ही विनाश शुरू होता है। जी हाँ दोस्तों, तो अब ध्यान से सुनिए दूसरा संकेत। दूसरा संकेत यह रहेगा कि आप लगातार अस्वस्थ होते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, कोई भी साधना करने के लिए, पूजा आराधना करने के लिए शारीरिक स्वास्थ्य होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि पूजा पाठ एक प्रकार का तप है और तप वही इंसान कर सकता है जो शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा। तो आप स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आप अपने मन में किसी प्रकार का संकल्प लेंगे, कोई पूजा पाठ करने का मन बनाएंगे, जैसे आपने सोचा कि सावन के सोमवार या फिर पूरे सावन के महीने आप शिव जी को जल अर्पित करेंगे, लेकिन कुछ ही दिनों में आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आप बीमार रहने लगेंगे और आपका यह संकल्प टूट जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाएं आपकी पूजा को खंडित करना चाहती हैं, तभी उन्हें पोषण मिलेगा और भगवान से आपकी दूरी होगी। जी हाँ दोस्तों, अब आपको हम बता दें कि तीसरा संकेत यह रहेगा कि आपकी नियमबद्धता खराब रहेगी। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन काल में कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ न कुछ ऐसे प्रसंग चलते रहेंगे कि आपने जो संकल्प लिया है पूजा करने का वह खंडित होकर ही रहेगा, यानी नियमित आप पूजा पाठ नहीं कर पाएंगे। नियमबद्धता हमेशा खराब होती रहेगी। आप जिस भी नियम को एक बार लेंगे वह कुछ ही समय में टूट जाएगा, आप दूसरा नियम लेंगे कुछ समय बाद वह भी टूट जाएगा, यानी आप किसी भी पूजा पाठ को नियमबद्ध तरीके से नहीं कर पाएंगे। और ऐसा आपके स्वास्थ्य की वजह से नहीं होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपके जीवन काल में कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं घटती रहेंगी जो आपको पूजा पाठ करने से रोकती रहेंगी। दोस्तों, वीडियो में बताई गई बातों को आप ध्यान से सुनना और कमेंट करके हमें बताना कि आपके जीवन काल में इनमें से कौन सी घटनाएं देखने को मिलती हैं, जिससे हमें भी यह जानकारी हो कि आपके जीवन में किसी प्रकार की बाधा है या नहीं है। आप वीडियो से जुड़े हुए प्रश्न भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके हर एक कमेंट का जवाब देंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं चौथा संकेत। दोस्तों, चौथा संकेत हमारी इंद्रियों से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ईश्वर ने हमें इंद्रियां दी हैं इस संसार का आनंद लेने के लिए, हम कह सकते हैं जीवन को चलाने के लिए, क्योंकि जीवन तो पशुओं का भी चलता है लेकिन वे अपनी इंद्रियों का आनंद लेना नहीं जानते हैं। लेकिन इंसान को भगवान ने यह विशेष वरदान दे रखा है कि वह अपनी इंद्रियों से जीवन का सुख भोग सकता है, जैसे अपनी जीभ से स्वाद का सुख भोग सकता है, अपनी आँखों से अच्छे प्राकृतिक दृश्यों का सुख भोग सकता है। तो जब इंसान
इन सुखों की अधिकता में लिप्त होने लगता है यानी डूबने लगता है तो यह वासना का रूप ले लेता है। जी हाँ दोस्तों, तो जब आप कोई संकल्प लेंगे, आप पूजा आराधना करने की कोशिश करेंगे तो आपके मन में वासनाएं हावी होने लगेंगी और आपका संकल्प खंडित होने लगेगा। यह भी एक बहुत बड़ा संकेत है कि आपकी पूजा अब भगवान स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और इसी से जुड़ा हुआ एक संकेत है ब्रह्मचर्य का खंडित होना। दोस्तों, जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन कर पाना एक गृहस्थ व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, लेकिन जब भी आप कोई संकल्प ले रहे हैं, हमने आपसे पहले ही कहा है कि कोई भी पूजा पाठ बिना संकल्प के पूर्ण नहीं मानी जाती है। आपने देखा होगा कि आप छोटी सी एक कथा भी अपने घर में कराते हैं तो पंडित जी आपको संकल्प दिलवाते हैं। तो बिना संकल्प के पूजा पाठ पूर्ण नहीं मानी जाती है। तो आपने यदि कोई संकल्प लेकर पूजा पाठ की है तो जितने समय तक वह पूजा आपकी चलेगी, मान लो कि सावन के महीने आपने शिव जी को जल अर्पित करने का संकल्प लिया है, तो जब तक वह सावन के महीने चलेंगे आपको पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। लेकिन होगा इसका ठीक विपरीत, क्योंकि नकारात्मक शक्तियां आपके ऊपर हावी हैं। भूत प्रेतों की शक्तियां आपको यह करने नहीं देंगी और आप वासनाओं में लिप्त होकर अपने ब्रह्मचर्य को भी खंडित कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत बड़ा संकेत है कि अब आपकी पूजा भगवान स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हमने आपसे पहले ही कहा है कि आप हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी पूजा कर लें, उसकी पहली मांग ब्रह्मचर्य ही होता है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको बताते हैं पांचवा संकेत। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आप कोई पूजा पाठ शुरू करेंगे, अपनी साधना में जाएंगे, आपको ऐसे ऐसे प्रस्ताव मिलेंगे कि गलत काम करने में आपको बहुत लाभ होगा, यानी कि कुसंग और कुकर्म के आपको बहुत अधिक प्रलोभन प्राप्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, यह एक तरह की भगवान के द्वारा तय की गई परीक्षा होती है जो आपको पूर्ण करनी होती है। तो जैसे ही आप कठोर मन के साथ एक संकल्प लेकर एक साधना में जाते हैं तो आपको गलत कार्य करने के प्रलोभन मिलते हैं, कुसंगति आपको प्राप्त होने लगती है। जी हाँ दोस्तों, इससे आपके विचार दूषित हो सकते हैं, आपके कर्म खराब हो सकते हैं। तो यदि आप प्रलोभन में चले जाते हैं, जैसे कोई सरकारी नौकरी करने वाला या किसी प्रकार का नौकरी करने वाला इंसान है, तो उसे रिश्वत लेने का, अच्छी खासी रिश्वत लेने का अवसर प्राप्त होगा जो कि पूर्ण रूप से सुरक्षित होगा। लेकिन जैसे ही वह रिश्वत स्वीकार करेगा, वह कुकर्म में लिप्त हो जाएगा और उसकी पूजा खंडित हो जाएगी। तो आपको यह याद रखना है कि जब आप पूजा पाठ करें, विशेष तौर से किसी प्रकार की साधना करें, तो आपको इस प्रकार के प्रलोभनों से दूर रहना है। यह आपकी परीक्षा है। यदि आप इनमें लिप्त हो गए तो समझ लीजिए कि आपकी पूजा पाठ अब भगवान के द्वारा स्वीकार नहीं की जा रही है। दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब जो 3 संकेत हैं वे बहुत ही रहस्यमयी हैं। आपको इनके बारे में कभी एहसास नहीं होगा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ये आपकी पूजा पाठ को बहुत हानि पहुंचाते हैं। तो 7वां संकेत यह रहेगा कि आप जब भी पूजा पाठ करने बैठेंगे तो आपका दीपक बुझ जाएगा। अब रोज तो ऐसा नहीं होगा, कभी कभार ऐसा होगा कि दीपक जो आपने जलाया वह पूर्ण होने से पहले ही बुझ जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप उसमें चाहे कितना ही घी भर दें, चाहे उसे कितनी ही अच्छी तरह से तैयार करें, लेकिन वह दीपक आपकी पूजा का साथ नहीं देगा। बहुत ही धीमा जलेगा, बहुत ही छोटी लौ के साथ जलेगा और बीच बीच में आपको पूजा रोक कर उस दीपक को ठीक करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि हम पहले ही आपसे कह चुके हैं कि दीपक ऊर्जा का शुद्ध स्वरूप है और ईश्वर को दीपक बहुत प्रिय है। हिंदू धर्मशास्त्रों में स्पष्ट वर्णन मिलता है कि बिना दीपक के कोई भी पूजा पाठ संपूर्ण नहीं हो सकती है। तो दीपक इस बात का स्पष्ट प्रमाण होता है कि आपकी पूजा भगवान स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। यदि आप किसी प्रकार की नकारात्मकता के घेराव में हैं तो दीपक आपका साथ नहीं देगा। अब बात करते हैं 8वें संकेत की। मानकर चलिए कि आप भगवान के दर्शन करने मंदिर जा रहे हैं और मंदिर जाने में आप सोच रहे हैं कि सीधे जाएंगे और पूजा पाठ शुरू कर देंगे, लेकिन आपको इंतज़ार करना पड़ता है, बहुत अधिक इंतज़ार करना पड़ता है। इंतज़ार इतना ज़्यादा हो जाता है कि कभी कभी आपको चिढ़ होने लगती है, क्रोध आने लगता है, और बस यही संकेत है कि अब आपकी पूजा खंडित हो चुकी है, क्योंकि क्रोध आपके संपूर्ण पुण्य कर्म को सोख लेता है। क्रोध आपको विनाश की ओर ले जाता है, आपकी पूजा पाठ को खंडित कर देता है। और ऐसा इसलिए आपके साथ हो रहा है क्योंकि
आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं। भावनात्मक तौर पर आप अस्थिर हैं। नकारात्मक शक्तियों के आप प्रभाव में हैं। इस वजह से आपको ऐसा महसूस होगा। बेशक इंतजार चाहे थोड़ा हो या अधिक हो, लेकिन आपको क्रोध अवश्य आ जाएगा और यही क्रोध आपकी पूजा को खंडित कर देगा। अब भगवान आपकी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। तो ऐसे में आपको यह करना है कि चाहे कितना ही इंतजार क्यों ना करना पड़े, आप इसे ईश्वर की तय की गई परीक्षा मानकर चलें और बड़े ही शांत मन से ईश्वर का ध्यान करते हुए इंतजार करें, तो आप इस परीक्षा में पास हो जाएंगे। अब बात करते हैं 9वें संकेत की। दोस्तों, यह 9वां जो संकेत है, यह अक्सर लोगों के अंदर देखा जाता है और यह इतना रहस्यमयी है, यानी इतना छुपा हुआ है कि इसका पता लगा पाना हर एक के बस की बात नहीं है। तो हम आपको बताते हैं कि 9वां संकेत क्या है। दोस्तों, इसे सत अभिमान कहते हैं। सत अभिमान का मतलब होता है कि सत्कर्म करने का भी अभिमान हो जाना। जैसे आप पूजा कर रहे हैं और सच्चे मन से पूजा कर रहे हैं, लंबे समय से भगवान की पूजा आराधना में लीन हैं, अब आपके मन में इस बात का अभिमान उत्पन्न होने लगा है कि आप भगवान के बड़े भक्त हैं, आप भगवान के अधिक नज़दीक हैं। तो ऐसे में यह अभिमान आपको नीचे की ओर ले जाएगा और आपसे कुछ ऐसे कर्म करा देगा जिससे आपकी आराधना पूजा खंडित होने लगेगी। आप दूसरों को नीचा समझने लगेंगे। कुछ नए और अनाड़ी भक्तों का आप अपमान भी कर बैठेंगे और यहीं से शुरुआत हो जाएगी आपके पूजा के खंडित होने की क्रिया की। अब आपके द्वारा की गई पूजा पाठ भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। आप चाहे जितना ही मन लगा लें, आप चाहे जितनी ही कठोर तप कर लें, ईश्वर आपकी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि आपके मन में सत अभिमान आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, हमें याद रखना चाहिए, अभिमान चाहे सत्य का हो या झूठ का हो, सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, है नकारात्मक ही, यानी अभिमान एक जहर के समान ही होता है। तो इस अभिमान से भी आपको दूर रहना है। यदि आप लंबे समय से भगवान की पूजा आराधना कर रहे हैं, तब भी आप याद रखें कि आप जिसकी पूजा आराधना कर रहे हैं वह एक सर्वोपरि रहस्यमयी सनातनी शक्ति है और उसके सामने हम जीव जंतु कुछ भी नहीं हैं। तो हमें किस बात का अभिमान, हम उस शक्ति के सामने कुछ भी नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, तो उम्मीद है कि आप यहाँ तक वीडियो में आ गए हैं कि आपने सारे 9 संकेत अच्छी तरह से समझ लिए हैं। अब आपको ध्यान से अपने बारे में मनन करना है, विचार करना है और पता लगाना है कि आपके जीवन में इनमें से कौन से संकेत घटित हो रहे हैं। हम ऐसे वीडियो बनाकर न केवल आपको जानकारी देते हैं, बल्कि आपको आपके ही जीवन के बारे में सतर्क करने का कार्य भी करते हैं, क्योंकि जब आपको पता चल जाएगा कि आपके जीवन में कौन सी घटनाएं घट रही हैं जो नकारात्मक रूप से आपको नुकसान पहुंचा रही हैं, तो आप अपने जीवन में जरूरी कर्म जोड़ लेंगे और उन नकारात्मक शक्तियों से आप लड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि वह कौन सा शक्तिशाली उपाय है जो आपको इन नकारात्मक ऊर्जाओं से पीछा छुड़ाने में मदद करेगा। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो यह इतना आसान कार्य नहीं है कि पहले तो पता लगाना ही बहुत मुश्किल है कि किस प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा ने आपको घेर रखा है। नकारात्मक ऊर्जाओं के भी कई प्रकार होते हैं, लेकिन हम सामान्य तौर पर कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं जो हमारे ऊपर रहने वाली हर एक प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से हमारा पीछा छुड़ा सकती है। जी हाँ दोस्तों, तो कुछ छोटी छोटी क्रियाएं हैं जो आपको अपने जीवन में शामिल करनी होंगी, जिनसे आप यह कार्य आसानी से कर सकते हैं। तो ध्यान से सुने कि आपको क्या करना है। सबसे पहला काम, आपको अपने घर के हर एक कोने में और मध्य में गंगा जल का छिड़काव करना है। जी हाँ दोस्तों, सुबह शाम अपने घर के दरवाजे को साफ सुथरा करना है, यानी कि कितनी ही गंदगी होती रहे आप उसे साफ सुथरा करें सुबह और शाम के वक्त। सुबह और शाम अपने घर के दरवाजे को खोलें अवश्य और एक एक दीपक अवश्य जलाएं। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि किसी भी प्रकार की नकारात्मक या सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश तो दरवाजे से ही करेगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके घर में जो पोंछा लगता है उस पानी में थोड़ा सा नमक अवश्य मिलवा दें। आप स्वयं भी जब स्नान करें तो उस जल में थोड़ा सा नमक अवश्य मिला लें और अपने घर के सभी कोनों में, यानी चारों कोनों में काले कपड़े में लपेट कर थोड़ी थोड़ी फिटकरी बांध कर अलग रखवा दें। जी हाँ दोस्तों,
ऐसा बहुत आवश्यक है क्योंकि नमक और फिटकरी में नकारात्मक ऊर्जाओं को सोखने की शक्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, और 7 या 11 दिनों के बाद उस फिटकरी को आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें और पुनः एक एक पोटली फिटकरी की चारों कोनों में फिर से रखवा दें। यह क्रिया लगातार चलती रहेगी। इससे जितनी भी नकारात्मकता होगी आपके घर की, वह समाप्त होती चली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, और एक कार्य आप और कर सकते हैं कि आप अपने घर के मध्य में यानी आंगन में रात्रि के समय जब सब लोग सो गए हों, उस समय एक पीतल की कटोरी में कपूर और लोहबान को जला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ही पवित्र है और जैसे जैसे इसकी खुशबू आपके घर में फैलेगी, नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती चली जाएंगी। यह तो थे कुछ छोटे छोटे उपाय जिन्हें आप कर सकते हैं, जिससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होने लगेंगी और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगेंगे। दोस्तों, हम अपने जीवन काल में कई प्रकार के कर्म करते हैं और हम उनसे अलग अलग फल की उम्मीद लगा लेते हैं, लेकिन जब हमें हमारे द्वारा किए गए कर्मों का सही फल प्राप्त नहीं होता है तो हमें बहुत निराशा होती है, उदासीनता होती है और जीवन बहुत भारी और बोझिल लगने लगता है। लेकिन यदि कोई हमें सही राह दिखाने वाला हो या यूँ कहें कि गुरु बनकर हमारे साथ चलता हो तो हमारा जीवन बहुत आसान हो जाता है और हमारे किए कर्मों का हमें पूर्ण फल प्राप्त होने लगता है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में गुरु शिष्य परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। लेकिन जैसे जैसे लोग इस भागदौड़ भरी जीवन में व्यस्त होते जा रहे हैं, सारी परंपराएं समाप्त होती जा रही हैं। हम आपको थोड़ा थोड़ा ज्ञान देकर जीवन की दिशा और दशा बदलने का प्रयास अवश्य करते हैं। तो यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता हो तो आप हमें सपोर्ट अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हाँ, कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय माँ भद्रकाली रक्षा करो अवश्य लिखें। माता आपका कल्याण करेंगी, आपका उद्धार होगा। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।